एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी टॉप 12 ग्रेडियंट के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके बेसिक्स को, ग्रेडियंट और डायरेक्शन डेरिवेटिव। तो इसके आज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वेक्टर कैलकुलस का जो टॉपिक हमारा चल रहा है, यह पार्ट 2 वीडियो होगा। तो चलिए जल्द से जल्द क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। टॉप 12। तो क्वेश्चन 1 बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई दे दिया है e⁻2x cos yz एट द ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ द क्या टेंजेंट टू द कर्व दे दिया एक्स वाई जेड एट द टी इक्वल्स टू क्या π/4 है। तो हमने क्या लेट आर इक्वल टू क्या होगा, लेट आर हमने सोल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। लेट आर वेक्टर क्या होगा, ए साइन आई कैप प्लस ए cos टी जे कैप प्लस 8 के कैप। अब ये कैसे हुआ, देखिए एक्स का वैल्यू दिया वाई दिया जेड, तो एक्स आई कैप यानी ए साइन टी आई कैप हो जाएगा। कोस है तो यहाँ ए cos टी, तो ए cos टी जे कैप हो जाएगा। जेड क्या 80 है तो 80 के कैप हो जाएगा। सिंपल हमने ले लिया। टेंजेंट टू द कर्व करने का क्या फॉर्मूला, डी आर अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, साइन टी का cos टी हो जाएगा, cos टी का साइन टी हो जाएगा, लेकिन माइनस में, और 80 तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो 8t इज इक्वल टू π/4 बोला है, तो डी आर बाई डी टी क्या π/4, जहाँ जहाँ टी है टी का वैल्यू π/4 पुट करेंगे तो cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 साइन टी, यानी साइन π/4 का वैल्यू 1/√2। बेसिकली पुट करने पर इसका क्या डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर जो है इसका क्या होगा, डायरेक्शन वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड यानी आई के क्या है अपन √2, ए पर √2 का स्क्वायर, यहाँ भी ए पर √2 का स्क्वायर, यहाँ क्या ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो के है जे के पे आई के पे इसके जो आगे वाला क्या होता है स्क्वायर होता है, वही है क्या मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली अंडर एलसीएम वगैरह लेके हमारा फाइनली आंसर जो आएगा देख सकते हैं आप, √2a आएगा। ठीक है, √2a आएगा। उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है, डेल इंटू फाई, डेल क्या है आई कैप डेल अपन कर दिए अपन कर दिया एक्स प्लस जे कैप कर दिए अपन कर दी वाई प्लस के कैप कर दिए अपन कर जेड। फाई द फंक्शन जो फाई ऊपर में देखिए वैल्यू दिया हुआ है साफ साफ क्वेश्चन में ही, फाई का वैल्यू ये रहा। वैसी वैल्यू को बेसिकली पुट करना है और क्या पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है तो वीडियो तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे होता है क्या होता है, पूरा इसका सॉल्यूशन मैंने बढ़िया तरीके से बताया है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ग्रेड फाई जो है, बेसिकली ग्रेड फाई के लिए क्या एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 2 तो बाहर होगा, फिर e⁻2x cos y z आई कैप। ये जो बार बार मैं बता रहा हूँ ये कैसे होता है, उसके लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ही चीज़ बार बार नहीं रह सकता, तो वीडियो लॉन्ग चल जाएगा। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे इससे तो e⁻2x एजिट रहेगा, लेकिन y cos y का हो जाएगा sin y z। ठीक है, उसी प्रकार z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e⁻2x तो एजिट रहेगा, यहाँ cos y का क्या हो जाएगा sin z, यहाँ y रहेगा। इसे आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। एट दी ओरिजिन 0 0 0 ओरिजिन बोला है, मतलब क्या एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा। वैल्यू के लिए हम रखते पुट करते हैं ग्रेड फाई, यानी ग्रेडियंट का वैल्यू क्या होता है 2i कैप आएगा। नाउ दी डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है ए कैप इंटू ग्रेड फाई का वैल्यू 2i कैप है, ये रहा। ए कैप का वैल्यू देखिए a/2, देखिए ये रहा हमारा ए कैप वैल्यू जो है हमारा जो ऊपर आया, ये क्या है ए कैप का ही वैल्यू है। ये जो हमारा क्या है ये ए कैप का वैल्यू है, उसका मैग्नीट्यूड आपको पता है √2 है। बेसिकली सारे वैल्यू को पुट करने के बाद फाइनली जो कैंसिल आउट होगा हमारा वन आंसर आएगा, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम 3 1 - 2 इज द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई दे दिया हुआ है मैक्सिमम एंड फाइंड आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम। बेसिकली ग्रेड फाई हम निकालेंगे, डेल फाई होता है, फाई का वैल्यू आपको दे दिया गया है। आइए तो वैल्यू मालूम है आपको, आई के भी कर दिया पर कर दिया इसका। बेसिकली इसे क्या करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर क्या एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। इस पूरे का मतलब करना है इसके साथ, फिर कर ले पर कर दी वाई के साथ, फिर कर ले पर कर जेड के साथ, वो सब देख सकते हैं। वाई के इस पूरे को करेंगे क्या कर ले पर कर दी वाई के साथ क्या होगा 2x² वाई जेड के बाद 4 जे कैप, और क्या कर दे पर कर जेड के साथ करेंगे तो 4x² वाई स्क्वायर जेड क्यूब के कैप। एट द पॉइंट दे दिया 3 1 - 2 वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई जेड का, तो बेसिकली हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई आ जाएगा ये पूरा। ठीक है, अब जो डायरेक्शन डेरिवेटिव बोला है मैक्सिमम के लिए क्या फॉर्मूला बताते मैंने, मैग्नीट्यूड निकाल। बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो क्या होता है वो मैक्सिमम होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो मैक्सिमम होता है, देखिए x है। ठीक है, तो बस जो वैल्यू निकला इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, फाइनली हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। हमने 96 कॉमन ले लिया था, बाकी अंदर 96 √19 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डायरेक्शन डेरिवेटिव दे दिया है, एट द पॉइंट दे दिया है, इन द डायरेक्शन ऑफ द क्या टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल है, देखिए आर की वैल्यू हो जाएगा एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ देखिए एक्स वाई जेड के वैल्यू ये हमारा आर वेक्टर हो जाएगा आई कैप जे कैप के साथ, टेंजेंट टू द कर्व इसका डिफरेंशिएशन का डी आर अपॉन डी टी। बेसिकली टी इक्वल 0 पुट करना डी आर बाई डी टी, ये हमारा हो गया क्या है डायरेक्शन डेरिवेटिव जो ए कैप वेक्टर था, ये हो गया हमारा ए वेक्टर। तो दिस डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे तो √5 आ जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है, ये होता है बेसिकली ये फंक्शन फाई जो ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई हमारा बेसिकली ये फाइंड आउट हो जाएगा।
पॉइंट दे दिया है 1 1 माइनस 1, वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनली ग्रेडियंट ऑफ फाई ये हो गया। डायरेक्शन डेरिवेटिव हमारा डी फाई डी एस ए कैप ग्रेड फाई और ए वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ग्रेड फाई। बेसिकली हमारा हो गया क्या सिंपल डायरेक्शन। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया क्या, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल 3 एट द पॉइंट दे दिया 1 1 1। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा डेल इंटू फाइव। डेल की वैल्यू ये रहा, फाइव फंक्शन दिया हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव सारा जो क्लियर है, सारा जो कॉन्सेप्ट है पार्शियल डेरिवेटिव का। पार्शियल डेरिवेटिव आपको आता ही है, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट करें तो वाई जेड, वाई के रेस्पेक्ट में एक्स जेड और क्या जेड के रेस्पेक्ट करें तो एक्स वाई। सिंपल हो गया। पॉइंट ऊपर दे दिया क्या 1 1 1, पॉइंट पुट कर दिए, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकल गया। लेट क्या साई इज द गिवन एज, ये फंक्शन है, ये देखिए ऊपर दिया हुआ है, साफ साफ तो फंक्शन भी दे दिया गया है, ये रहा। इसको -3 इक्वल टू 0 कर देना ना, देखिए -3 हो गया। फिर तो फंक्शन इसको हमने साई लेट कर दिया, देन दिया डायरेक्टिव तो दिए, इसको आर के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया बेसिकली हमने डिफ्रेंशिएट। तो आर के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए डेल फाई दिया, डेल फाई फिर इसका आगे निकालेंगे हम, डेल फाई इसके साथ निकालेंगे इस बार। तो इसके साथ फाइंड आउट करने पर देखिए क्या होगा, फाइंड आउट करेंगे इसके साथ तो देखिए ये हमारा आ जाएगा बेसिकली पॉइंट, फिर अगेन 1 1 पुट करेंगे तो बेसिकली हमारा 2 ग्रेडियंट ऑफ फाई निकल चुका है। चूँकि ये जो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकला है देखिए ये एक आई कैप जे कैप के कैप था, तो बेसिकली तो ना हमने क्या किया, दोनों को प्रोडक्ट कर दिया यानी मल्टीप्लाई, ये क्या डॉट प्रोडक्ट करना है कि जो ये फंक्शन इसको लिख लेना है डायरेक्शन डेरिवेटिव इनटू क्या है इसका मैग्नीट्यूड नीचे में, और जो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकला था हमारा ये रहा। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन तो बोल दिया गया है साफ साफ कि द चेंज इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस है। बेसिकली क्वेश्चन में दिया गया तो ये हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई निकल गया, हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई है सिंपल। और जो ये हमने निकाला जो ग्रेडियंट फाई ये भी एक तरह से है, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव टाइप का। तो ये हमारा हो गया ए वेक्टर ऊपर में, नीचे हो गया क्या इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ फाई, बेसिकली हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर यहाँ दिया फाइंड द नॉर्मल टू द सरफेस दे दिया है, पॉइंट दे दिया है, ग्रेडियंट ऑफ फाई पहले फाइंड आउट करेंगे तो ये हो गया क्या डेल का वैल्यू, फाई की वैल्यू क्या ये होगा -z स्क्वायर इधर, ठीक है। तो सिंपल हमारा पॉइंट क्या 1 2 5 है, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या हो जाएगा पॉइंट को पुट करना एक्स वाई जेड के वैल्यू में, पुट करने के बाद फाइनली यूनिट वेक्टर क्या होगा देखिए ये दिया हुआ है, इसका क्या मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के बाद क्या जो कैंसिल आउट करेंगे बेसिकली ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर सिंपल। तो क्वेश्चन सारा आसान ही, सिर्फ देखना मेथड क्या है बस। क्या फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव दिया 1/r इन द डायरेक्शन ऑफ द क्या आर वेक्टर एंड आर इज ये है, तो फाई इज इक्वल टू 1/r हम रिलेट कर लिया। तो आर का जो फंक्शन क्या मैग्नीट्यूड ऑफ आर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के अंडर रूट में, तो फाई द फंक्शन क्या हो गया अंडर रूट में है तो क्या 1/√x स्क्वायर प्लस वाई जेड का पावर क्या 1/2 होगा। तो इसी तरह ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा 1/r। तो बेसिकली सबको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद क्या डेल ए कर दिए अपन कर दिया इसका 1/r करेंगे, कर दिए अपन कर दिया इसका 1/r का वैल्यू पुट कर देंगे। फिर यहाँ इसको सोल्व करेंगे यानी ये जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे जो ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, इसको फिर -1/2 बाहर तो -1/2 इसको क्या पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये फिर अगर नीचे हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर क्या करेंगे 2x होगा, को कैंसिल होने के बाद क्या बेसिकली हमारा -x अपन बचेगा, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी प्रकार देयरफॉर कर दिए पर कर दी वाई का वैल्यू यही होगा, कर दिए पर कर जेड इंटू 1/r का वैल्यू ये होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 में ग्रेडियंट ऑफ फाई हमारा क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या है हमारा प्लस करने पर हमारा फाइनली ये होगा ये -r वेक्टर अपन r³ होगा, देख सकते हैं आप। हेंस द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द क्या 1/r इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट फाई इंटू ए कैप, बेसिकली यही क्वेश्चन बोला गया था, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो आर वेक्टर क्या क्या होगा -r/r³, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। बेसिकली मैंने इसे सब सोल्व कर दिया। बेसिकली आपको ये टर्म्स समझना है कि कॉन्सेप्ट इसके आगे के पीछे क्या है, यदि फिर भी मैं ये बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो को लॉन्ग ना हो जाए। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ एग्जाम पे ये सारे पूछ जाते हैं, मेरा सिर्फ आपको रास्ता दिखाना कि किस तरह से सोल्व होता है। मैंने बता दी किस तरह से सोल्व होता है, ये मेथड आपको दिया गया है तो सब कॉपी में नोट डाउन करके इसको देखिएगा। तब भी समझ नहीं आता तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर समझाने का प्रयास करूँगा। इवेल्युएट ग्रेड फाई लोग दे दिया, फाई का फंक्शन दे दिया, ग्रेड फाई करना पास कर लिया क्या डेल फाई, तो डेल का वैल्यू क्या होता है कर दिया पर कर लिया इसका वैल्यू, फाई का वैल्यू दे दिया है तो ये फाई का वैल्यू लो करके दे दिया है। बेसिकली क्या होगा इसको करना है तो ये लोग है तो ये कर दे पर कर दे इसके वैल्यू, तो लोग तो क्या एक्स स्क्वायर नीचे चल जाएगा ऊपर 2x हो जाएगा, 2x क्या है एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, यहाँ क्या वाई स्क्वायर का 2y, जेड स्क्वायर क्या 2z, बाकी सब नीचे चल जाएगा। आपको तो ये जो लोग का फंक्शन क्या आता है लोग का डिफरेंशिएशन 1/x, इसी प्रकार एक्स स्क्वायर चल गया है। यहाँ जो ऊपर है 2 हमने कॉमन ले लिया, ये जो फंक्शन हो गया
तो बस ये हमारा क्या ग्रेडियंट ऑफ फाई हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस इक्वल टू 5 एट द पॉइंट दे दिया है। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या पहले हम ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड आउट करते हैं। ये ग्रेडियंट ऑफ फाई हो गया, फंक्शन दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 5। तो इसका बेसिकली हम पार्शियल डेरिवेटिव करने पर एट द पॉइंट क्या 0 1 3 दे दिया गया है, 0 1 2 पॉइंट पुट करने के बाद ये हमारा आ गया। यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए जो वेक्टर दिया है उसको एडिट रखते हैं, फिर इसका क्या मैग्नीट्यूड, बस ये हमारा आंसर हो गया है। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कैलकुलेट दी डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दे दिया गया है, ये एट द पॉइंट दे दिया है इन द डायरेक्शन ऑफ क्या 3 1 -2 यानी a कैप। तो बस ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है, ये रहा डेल और ये फाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। ग्रेडियंट ऑफ फाई करेंगे पार्शियली डेरिवेटिव, पॉइंट दे दिया गया 1 -1 और 1 पॉइंट पुट करेंगे एक्स वाई जेड का। बेसिकली ग्रेड फाइव की वैल्यू ये रहा। मैं पार्शियल डेरिवेटिव को स्किप कर रहा हूँ बार बार, चूंकि ये बार बार मैं क्लास में बता चुका हूँ, आपको जो समझ में आता नहीं आ रहा है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिख दे दिया पार्शियली डेरिवेटिव का। ना डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या ग्रेड क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला ग्रेड फाइव इंटू ए के वेक्टर। तो ए के वेक्टर तो ये रहा ग्रेडियंट फाइव, ए के वेक्टर का तो ऊपर दिया गया है देखिए 3i कैप 3i कैप प्लस आई जे कैप, फिर क्या जे कैप माइनस के कैप तो हो गया। तो इसका क्या मैग्नीट्यूड नीचे करना है, बेसिकली हमारा ये हो जाएगा सॉल्यूशन। सिंपल है, कई बार आपको ये सब जो दिया होता है ये फंक्शन दे दिया गया है, तो कई बार ये सब जो दिया गया है आपको उलझाने के लिए दिया है कि जो आप उलझ क्वेश्चन देखिए ये भी दिया हुआ है, लेकिन ये कोई काम का नहीं था जो कि आपको ये दे गया था। समझ में आ रहा, वही बोला जा रहा है, यानी जो ये दिया डायरेक्शन किसकी इसकी डायरेक्शन में, तो बस 3i कैप हमने कर दिया, ये प्लस जे कैप माइनस के कैप कर दिया, सिंपली यही बोला जा रहा था। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 10 फाइंड दी डायरेक्शन इन विच द डायरेक्शन ऑफ डेरिवेटिव। ये भी उसी तरह है 0, देखिए ग्रेड 5 वाला फाइंड आउट करेंगे। ये फंक्शन दिया गया है, देखिए फंक्शन हमारा ये रहा, तो उसी के बेसिस पे पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली आई कैप जे कैप होगा, चूंकि एक्स और वाई दिया हो तो ये तो पूरा टर्म गायब हो जाएगा। 1 1 पॉइंट दे दिया गया है, तो ग्रेड 5 का वैल्यू निकालने पर हमारा आएगा -2i कैप प्लस 2j कैप। तो यहाँ डायरेक्शन किसके आएगा, डायरेक्शन जो आएगा इसके अकॉर्डिंग टू कॉमन लेंगे, तो यहाँ इसका फिर क्या नीचे मैग्नीट्यूड, बेसिकली ये हो जाएगा आंसर। सिंपल ही है, आपको कुछ समझने की जरूरत है। क्वेश्चन 11 भी दिया है उसी प्रकार, फाइंड दी डायरेक्शन डेरिवेटिव स्केलर फंक्शन दे दिया गया है, आउटर नॉर्मल टू द सरफेस जेड दे दिया है इन द पॉइंट 3 1 3। देखिए फंक्शन के साथ ये रहा डेल का वैल्यू ग्रेडियंट फाइव। अब मैं बार बार तो बताऊँगा नहीं, मैंने तो पार्शियल डेरिवेटिव बोल दिया, मैं क्यों स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बार बोल दूँगा ना हो जाए वीडियो। तो एट द पॉइंट हो गया 3 1 3, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे बेसिकली, तो ग्रेड 5 निकल गया। साई हमने क्या माना जेड माइनस एक्स वाई ऊपर दिया गया था सारा, तो डी अपॉन डी आर के करके हमने अगेन इसका क्या है पीछे क्वेश्चन हमने कैसे डिस्कस किया है, तो बस अगेन हमने ये ग्रेडियंट निकाल दिया है। एट द पॉइंट क्या 3 1 3 है, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव हो गया। तो एक तो हमने ये निकाल था, एक बार ये हो गया हमारा जो फंक्शन, इसे लिख कर नीचे मैग्नीट्यूड, बेसिकली हमारा हो गया आंसर। उस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ द पॉइंट इन द स्पेस इज द गिवन वाइज द क्या फंक्शन फाइव है, ये है मॉस्किटो लोकेटेड एट दी मॉस्किटो यानी जो मच्छर वो कहाँ लोकेट है 1 1 2 में। तो फ्लाई इन द सच डायरेक्शन दैट इट विल गेट वार्म सो सून एज अ पॉसिबल इन व्हाट डायरेक्शन शुड वी वुड मूव। तो कौन से मूव है क्या, ये व्हाट टाइप प्रॉब्लम हो गया। देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाइव क्या होता है डेल फाइव, तो ये डेल हो गया फाइव की वैल्यू देखिए ऊपर दिया हुआ, ये सॉल्व करेंगे बेसिकली। एट द पॉइंट 1 1 2 दे दिया गया था कहाँ लोकेट है मॉस्किटो, तो बेसिकली ये पॉइंट हमारा निकल गया है। डायरेक्शन ऑफ द मॉस्किटो टू फ्लाई क्या होगा, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो दिया हुआ है फंक्शन, बस इसको सिंपल क्या करना था। डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं यूनिट वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या ऊपर वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड वेक्टर, बस 4 4 क्या आएगा 8 1 9 3 यानी 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 9 कैप 1/3। बेसिकली सारा क्वेश्चन सिंपल था, मैंने जल्दी स्किप किया है बहुत से स्टेप को, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना बने। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये रहा एग्जाम के लिए टॉप 12 क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछ जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।